नमस्ते मित्रों, सच आप तक चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं तो ये जो इज़राइल और अमेरिका ने ईरान के साथ वो उनका युद्ध चल रहा है, उसमें जो हमारे भारतीय और तथाकथित हिंदी मीडिया में जो समाचार आते हैं, उससे मैं थक चुका हूँ। आप बताएँगे कि युद्ध का समाचार तो ऐसा ही होता है कि उससे लोग थक ही जाते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो शब्दावली का उपयोग हो रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ। क्या हिंदी मीडिया के पास गिने-चुने कुछ ही शब्द हैं और वो भी भारतीय हिंदी भाषा के कोई शब्द नहीं है उनके पास? जैसे कि हमला, तो हमले की जगह पर आक्रमण भी कह सकते, प्रहार भी कह सकते, खत्म, खत्म की जगह समाप्ति कह सकते, जंग, जंग की जगह युद्ध कह सकते, लड़ाई कह सकते हैं। तबाह, तबाह के बदले नष्ट कर देना, बर्बाद तो नष्ट कर देना, विनाश कर देना। फिर बेचैनी तो असुख कह सकते हैं, अशांति कह सकते हैं। फिर जो शब्द है उसमें टेंशन, टेंशन तो इंग्लिश शब्द है। टेंशन के लिए हमारे यहाँ चिंता शब्द है ही, तो उसका भी उपयोग हो सकता है। मिडल ईस्ट, भारत के लिए मिडल ईस्ट कैसे हो गया? भारत के लिए तो मिडल वेस्ट है। अमेरिका के लिए मिडल ईस्ट हो सकता है, हमारे लिए तो मिडल वेस्ट, मध्य पश्चिम होना चाहिए। तो और दूसरा हासिल, तो हासिल प्राप्त करने को भी कह सकते कि ये प्राप्त किया। ताकत, ताकत की जगह शक्ति का भी उपयोग कर सकते हैं। बयान, बयान की जगह निवेदन भी स्थान, उनके स्थान पर कर सकते हैं। मौत के जगह पर मृत्यु भी कह सकते हैं। एंट्री, अभी एंट्री शब्द क्यों क्यों आवश्यकता है? फिर एंट्री के बदले आप प्रवेश भी बोल सकते हैं। ऐलान, घोषणा, घोषणा भी बोल सकते हैं ना ऐलान के स्थान पर। और अभी तो पूरा मतलब वो जो अध्यक्ष होता है उसको प्रमुख की जगह प्रमुख अथवा तो अध्यक्ष की जगह चीफ ही कहा जाने लगा है। और इज़राइल करता है तो आईडीएफ कहना, तो आईडीएफ का उसका फुल फॉर्म भी क्या लिखते हैं आप, और उसको जानते भी कितने लोग हैं? तो इज़राइल लिखिए ना तो थोड़ा समझ में आएगा लोगों को। आईआरजीसी लिखते हैं, तो ईरान की सेना लिखिए ना। आईआरजीसी कौन जानता है? अंदर आप लिखिए टेक्स्ट में, लेकिन आप हेडिंग में भी आईआरजीसी लिखते हैं और वो भी इंग्लिश लिपि में, रोमन लिपि में। तो इसके कारण आप समझते हैं कि आपको समझ में आ गया तो सबको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके समाचार है वो एक आप उसको गांव में रहने वाले एक सामान्य व्यक्ति को ध्यान में रख कर लिखना चाहिए। तो मेरा ये एक नम्र निवेदन है कि अपनी भाषा को बचाइए और थोड़े पर्यायवाची शब्द का भी उपयोग कीजिए, तो बहुत ही अच्छा आप अपना मैसेज, अपना टीआरपी जो भी है आपका हिट, वेबसाइट है तो भी हिट दे सकते हैं। आप ऐसा मत मानिए आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, आप अंग्रेजी जानते हैं, आप अंग्रेजी सीख के आए हैं तो सबको अंग्रेजी आती होगी। आप उर्दू बोलते हैं, हाई क्लास जो आपके एटमॉस्फियर है उसमें, तो गांव का आदमी है वो अवधी भोजपुरी ऐसी बिहारी भाषा बोलता है, और राजस्थानी बोलता है, हरियाणवी बोलता है, गुजराती बोलता है। मध्य प्रदेश की जो भी वो भाषा हिंदी, शुद्ध हिंदी वहाँ तो है, लेकिन जो भी वहाँ स्थानिक भाषा होगी वो बोली वो बोलते हैं हम, वो बोलते हैं होंगे। तो आप उसकी जो भाषा है उसमें समाचार दीजिए तो अच्छा रहेगा। और थोड़ा शब्द का वैविध्य, आज अमर उजाला के पोर्टल पर प्रतिदिन एक शुद्ध हिंदी का शब्द है, उसका अर्थ और उसकी कविता दी जाती है, तो एक अच्छा प्रयोग है। तो ऐसे ऐसे शब्द आप चुनकर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में कई बार अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है, तो आप भी हिंदी पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। धन्यवाद। और इस चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।